वेलकम गाइस हमारे इर्द गिर्द हमेशा ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। चाहे वो वर्क प्लेस वाली जगह हो, कहीं फैमिली गैदरिंग के दौरान बैठे हों या किसी भी जगह पर मौजूद हों, हमारा वास्ता ऐसा ड्रामा करने वाले लोगों से होता रहता है। ये ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग अपनी आदत की वजह से ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को नुक्स निकालना, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना या जानबूझकर हमेशा रूड बिहेवियर करना, ऐसे लोगों की आदत होती है। ये लोग कभी भी किसी चीज से खुश नहीं होते और फिर ऐसे लोगों की बिहेवियर की वजह से हमारा अच्छा खासा दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हर वक्त एक ऐसा क्रियोस पैदा किया जाए ताकि इन लोगों को तस्कीन मिलती रहे। ऐसे लोगों से जब भी आपका कोई सामना हो तो यहाँ इस जगह पर यह बात जरूरी है, तो ऐसे लोगों से हमें अपने कैसे रिएक्शन देने चाहिए, क्योंकि ऐसा रूड बिहेवियर करने वाले अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। क्योंकि अनजान लोगों से तो 1-2 मिनट बाद हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये रूड बिहेवियर करने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हों तो इनको हम अपनी कम्युनिकेशन के जरिए से ही बड़ी होशियारी और समझदारी से डील कर सकते हैं कि ना तो हम इनके ड्रामे के विक्टिम बने और ना ही इनके ऐसे ड्रामे का एक हिस्सा बने। तो फिर बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं वो सब समझदारी और होशियारी वाले तरीके। और अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेक डायरेक्ट आई कांटेक्ट। जब कभी भी कोई आपसे बदतमीजी वाले लहजे से बात करने लगे या आपसे कभी रूड मैनर से बात करने लगे, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने लगे, तो हम सिर्फ अपनी आंखों के साथ ही इसको चुप करवा सकते हैं। जैसे ही ये शख्स लाइन क्रॉस करने लगे तो ऐसे शख्स से अपनी आंखें पीछे ना करें, अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिकाए रखें और उसकी आंखों में घूरने वाले अंदाज से अपनी आंखें लगाए रखें ताकि उसे पता चले कि आप अपने सेल्फ के लिए अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और आप उसके बदतमीजी के मातहत नहीं हो और आप ये चीज हरगिज बेयर नहीं कर सकते। इस तरह आंखों से घूरने से वो शख्स समझ जाएगा कि ये चीज आपको बुरी लग रही है और आप इसके लिए स्टैंड ले सकते हो। स्माइल। अक्सर औकात जब कोई जानबूझ के बदतमीजी करता है या अपनी हद से बाहर होने की कोशिश करता है तो वो अंदर से चाहता है कि आप उसे कोई ना कोई रिएक्शन दो। तो इस जगह समझदारी से काम लेना चाहिए। जैसे ये लोग चाह रहे हैं कि हम भी इनसे कोई बदतमीजी करें, अगर इसकी बजाय हमें उन्हें उनके उल्ट रिएक्शन दें तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पाएगी कि हमें तो उनकी बातों से ज़रा बराबर असर ही नहीं हो रहा। और जब इस चीज़ को मुस्कुराहट के साथ लेते हो तो आपकी साइड से सिचुएशन एक ईज वाली साइड में चली जाती है और आपका दिमाग बड़े ही पुरसुकून तरीके से काम करना शुरू कर देता है और सामने वाले को बड़ी चुभन होने लगती है कि इस शख्स पर तो मेरा कोई असर ही नहीं होता। कीप योर टेम्पर। जब कभी भी हमारा सामना ऐसे रूड लोगों से होता है तो सबसे पहला काम जिससे हमारा कंट्रोल कम हो जाता है वो है हमारा टेम्पर। हम अपना टेम्पर खोने लगते हैं और टेम्पर खोने से और गर्मा गर्मी वाली सिचुएशन बढ़ जाती है। अगर हम भी खुद पर कंट्रोल खो देंगे तो हालात मजीद बिगड़ने लगेंगे। तो ऐसी जगहों पर आपको खुद पर मुकम्मल कंट्रोल रखना होगा। जब सामने वाला बोल बोल के थक जाएगा और सांस लेने के लिए रुकेगा तो फिर आप अपनी बात शुरू करना और कोशिश करना कि अपनी आवाज में एक मोनोटोन वाली आवाज कायम कर सको जिसमें ना तो कोई रूडनेस और ना ही कोई बदतमीजी हो, ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। कीप इट इन माइंड। जब कोई हमसे बदतमीजी करता है या हमसे रूड होता है तो इस चीज को हम फौरन से पर्सनल ले जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको एक बार जो हमेशा जहन में रखनी होगी कि वो ये कि ऐसे रूडनेस बिहेवियर की वजह इन लोगों के अपने मसले मसाइल होते हैं। आपके अंदर किसी किस्म की क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये मसले मसाइल उनके अंदर की अपनी एक बढ़ास है। अगर तो सामने वाला शख्स एक अच्छा इंसान है और उसे ये रूड बिहेवियर अपनी किसी मजबूरी या किसी प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ा तो यहाँ आपको इसकी सारी बात सुननी चाहिए और सामने वाले इंसान का पॉइंट समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई ड्रामा पैदा करने वाला इंसान है जिसकी रोज की आदत होती है तो यहाँ बात आपको जहन में रखनी ही होगी कि यहाँ आपका कोई कसूर नहीं या आपके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, बस ये शख्स अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज निकाल रहा है। मेक ए ह्यूमर। अगर रूडनेस वाला बिहेवियर सामने वाले इंसान की सिर्फ आदत बन चुकी है तो इस जगह आप बहुत ही होशियारी के साथ इस चीज को मजाक में डाल दो। जब आप उसे मजाक में जवाब दोगे तो सामने वाला शख्स परेशान हो जाएगा कि मैं तो इसको इतना भला बुरा कह रहा हूँ, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। मजाक के इस्तेमाल से सिनेरियो के अंदर टेंशन भी कम हो जाती है। यू आर राइट। इसका हरगिज मतलब नहीं कि सामने वाला शख्स सही कह रहा हो, लेकिन अपनी जान छुड़ाने और इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए आप सिंपली अपने सर को हाँ के नोट में हिलाओ ताकि सामने वाले इंसान को थोड़ी देर के लिए रियलाइज हो
کہ یہ شخص مجھ سے ایگری کرتا ہے، لیکن یہاں آپ کا مقصد اس کو بالکل بھی درست ثابت نہیں کرنا، بلکہ یہاں آپ کا مقصد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ چپ کر جائے اور اپنی بات مکمل کر لے تو پھر تحمل کے ساتھ اپنا پوائنٹ اس سے ڈسکس کرے۔ ڈونٹ فورس اے چینج۔ جن لوگوں کی روڈ بیہیویئر والی عادت ہوتی ہے، اس کو آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے جب تک وہ شخص خود کو اندر سے ڈیپلی تبدیل نہ کرنا چاہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کسی کی روڈنس والی عادت بن چکی ہو تو کبھی بھی آپ اسے فورسفلی بدل نہیں سکتے، یا فورس کے ساتھ اس کے اندر کبھی بھی پازیٹیونیس پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہاں بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ کو اس چیز کو کبھی بھی پرسنل نہیں لینا چاہیے۔ واک اوے۔ اگر آپ پر اگلے انسان کے روڈ بیہیویئر پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں، بنا کچھ کہے اور بنا کوئی کمنٹ پاس کیے۔ اس طرح آپ اس شخص کو مکمل طور پر اگنور کر سکتے ہو۔ اگر روڈ بیہیویئر کرنے والا آپ کا فرینڈ یا آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے تو آپ ان سے کوئی فاصلہ بناتے ہو یا اپنا کانٹیکٹ کم کرتے ہو، تو یہ چیز یہاں بے حد ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بیہیویئر آپ کو نیگیٹیولی بری طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر روڈنس کے اندر بہت شدید غصہ یا زبان سے کوئی بدتمیزی، ایموشنلی گالی گلوچ والا بیہیویئر ہے، جیسے برے برے نام لینا، آپ کو نیچا دکھانا، تو ایسی جگہ پر آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہو، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ روڈ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ایک واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سکلز کی ضرورت ہوگی جو وقت کے ساتھ خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی، جو آپ کی کنورزیشن کو ایک پروڈکٹیولی کنورزیشن بنا دے گی۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ بھی اگر کسی قسم کا کوئی روڈ بیہیویئر ہوا ہے تو آپ دوستوں نے اس چیز کو کیسے ڈیل کیا اور کیسے اس کا رسپانس دیا، کمنٹس میں لازمی اسے شیئر کیجیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔